नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और इस नो योर कंपनी स्पेशल में आजकल हम बातचीत कर रहे हैं फेस्टिवल सीरीज की, फेस्टिवल बाजार में। आज हम बात करेंगे डीएलएफ रिटेल के मैनेजमेंट से। डीएलएफ रिटेल यानी जो मॉल्स रन करते हैं, जो लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट के रिटेल्स को रन करते हैं, उनसे हम आज बातचीत करेंगे कि ये फेस्टिवल किस तरीके से पैन आउट होता रहा है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में लौटी खरीदारी। निफ्टी 17,000 के पार, निफ्टी बैंक भी करीब 0.25% ऊपर, लेकिन मिड कैप में सुस्ती। कैबिनेट से ओएमसीज को बड़ी राहत। एलपीजी अंडर रिकवरी के लिए करीब 22,000 करोड़ सब्सिडी देने के फैसले पर लगी मुहर, सूत्रों के हवाले से खबर। फार्मा और मेटल्स को छोड़कर सभी सेक्टर्स में छाई हरियाली। सरकारी बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट और एनर्जी शेयर्स चमके। एचसीएल टेक्नोलॉजीज Q2 में 1.5% बढ़ सकता है डॉलर रेवेन्यू, मुनाफे में 4% की बढ़त संभव। वहीं करीब 2.5% बढ़ सकता है विप्रो का डॉलर रेवेन्यू। नतीजों के पहले दोनों शेयर्स पूरे स्पेस में आईटी में जोश। और नई रेल लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी गाइडलाइंस जारी। लैंड लीज फीस में अब कम होगी सालाना बढ़ोतरी। 7% की जगह 6% ही बढ़ेगी। कॉनकॉर करीब 2% ऊपर। बाजार की तस्वीर आपके सामने रखता हूं। निफ्टी 77 पॉइंट मजबूत है और मिड कैप भी स्लाइटली ग्रीन में आ गया है। एक दो पॉइंट ही गई है, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी और ग्रीन में है। बैंक निफ्टी में करीब 125 पॉइंट 150 पॉइंट की तेज़ी बन रही है। तो बाजार अपने आप को रिकलेक्ट करके सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी भी गिरने वाले शेयर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मिड कैप में हमने बताया था कि थोड़ी सी नरमी सुस्ती है, लेकिन फिर भी मजबूती का रुझान बनता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स मार्केट में नज़र डालिए तो वहाँ पे जो टॉप परफॉर्मेंस के तौर पे है सामने, उसमें आईडीएफसी, मणप्पुरम, एलएनटी हाउसिंग, यानी आज एनबीएफसीज का आप कह सकते हैं दिन है, वहाँ पे अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। मेट्रोपोलिस में भी आज बाउंस आया कई दिनों की कमजोरी के बाद। डॉक्टर लाल पैथलैब में भी तेज़ी का रुझान देखने को मिल रहा है। ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे पिछले कई दिनों से काफ़ी गिरावट थी, आज वहाँ पे एक रिकवरी जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। निफ्टी के अगर टॉप गेनर्स की हम बात करें कि निफ्टी को कौन लीड कर रहा है, तो उसमें पावर ग्रिड, कोल इंडिया और बजाज ऑटो जैसे शेयर्स हैं। एक बार एडवांस डिक्लाइन देखिए, ये देखिए आपको एचडीएफसी, रिलायंस, एक्सिस, एचयूएल जैसे शेयर्स मजबूती दे रहे हैं, लेकिन ड्रैग कौन कर रहा है? आईसीसी बैंक, एशियन पेड, ये कुछ बाजार को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 80 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो बाजार की आगे की चाल कैसी होगी, इस पे बातचीत करने के लिए प्रकाश गाबा.com के प्रकाश सर हमारे साथ हैं। गाबा सर, बाजार सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, क्या इस कोशिश में आप उसके साथ हैं? निफ्टी पे लॉन्ग बनाएंगे? देखिए, ऐसा है, गुड आफ्टरनून नीरज। तो जब तक ये आज का लो है 16,950 पर, जब तक वो बरकरार है, कल ऊपर है। तो अगर हम कल का सोच रहे हैं तो ये, आज का सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं। टॉप लगाना पड़ेगा निफ्टी में करीब 17,000 का या 17,020 का। फिर एक अप्रूव मिल सकता है वो करीब 17,115 के लिए। तो ये अगर ट्रेड करना है 30, 25, 50 पॉइंट के लेना है तो एक अप्रूव बनता है यहाँ पर। लेकिन अगर आज का और कल का सोचना है, और जब तक आज का लो बरकरार है, आप यहाँ पर खरीदो या डिप मिलता है तो भी खरीदो। जब तक कल का लो और आज का लो खराब बरकरार है, कल अप्रूव मिलना चाहिए वीकली एक्सपायर। कल अप्रूव मिलना चाहिए। कोई स्टॉक पसंद किया आपने जो आपको अच्छा लगता हो? मुझे लगता है कि इस वक्त एचडीएफसी पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा एग्रेसिव कॉल है। लगता है यहीं से एक अप्रूव मिल सकता है। स्ट्रक्चरली लगता है कि बाउंस की जगह है। 2280 का लगाएं एचडीएफसी में, मिड एंड बिग। अब 2300 के करीब ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल है कि 2340 देखेंगे कल तक। तो एचडीएफसी पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग। एचडीएफसी में ध्यान दिया सकता है गाबा सर को, ये ठीक लग रहा है। तो ये है बाजार की तस्वीर और बाजार पे राय। चलिए अब बातचीत करेंगे फेस्टिवल बाजार की, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं डीएलएफ रिटेल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पुष्पा बेक्टर। पुष्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और इस सीरीज़ में हम कोशिश ये कर रहे हैं जानने की कि फेस्टिवल सीजन कैसा जा रहा है, चूँकि कई सालों बाद आप कह सकते हैं कि फुल फ्लेजेड सीजन इस तरीके से हमने देखा है। तो पहले तो एक ऑब्जर्वेशन आपका चाहिए हमें कि मॉल्स में, रिटेल सेगमेंट में, लग्जरी सेगमेंट में कैसे फुटफॉल से किस तरह के सीजन पैन आउट हो रहा है?
नमस्कार जी। सो आई वांटेड टू टेल यू कि इस बार जो फेस्टिव सीजन है ये शुरू हो गया था जिस दिन श्राद्ध खत्म हुआ, उस दिन से हमें दिख रहा है हमारे मॉल्स में फुटफॉल बढ़ गई, सेल्स भी बढ़ गया। एंड हमने भी पूरी तैयारी की थी क्योंकि हमारे हिसाब से ये जो सीजन है पिछले 4-5 साल का सबसे बड़ा सीजन होगा। ये हमारा बिल्कुल साफ इंडिकेशन आया है हमारे रिटेलर्स के साथ भी, हमारे F&B पार्टनर्स के साथ भी, कि इस बार बहुत ही अच्छा जाएगा। तो हमारी तैयारी भी पूरी है उस हिसाब से। अक्टूबर से दिसंबर जनवरी तक ये जो सीजन है सही होगा। दूसरी बात ये है कि शादियां भी, आपको पता ही है कोविड में छोटी शादियां होती थी, अब इस बार लोग खुल के बड़ी शादियों में आ गए एंड दे आर बैक टू दैट सेम ग्लोरी ऑफ बिग इंडियन वेडिंग। वो हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है हमारे मॉल्स, मॉल ऑफ इंडिया में एंड DLF एम्पोरियो में वेडिंग की बहुत बड़ी बड़ी प्रोग्राम्स हैं। DLF एवेन्यू में एक फ्यूजन वेडिंग का प्रोग्राम है, मोर विद द मिलेनियल्स, कि आप अपनी शादी में लहंगा भी पहन सकते हैं और स्नीकर्स भी उसके साथ पहन सकते हैं वगैरह वगैरह। तो हर एक जगह हमने बिल्कुल एक अलग माहौल बनाया हुआ है, अपीलिंग टू द डिफरेंट टारगेट सेगमेंट। एक फैमिली ऑडियंस है जो मॉल ऑफ इंडिया को अट्रैक्ट करती है। ऑफ कोर्स एम्पोरियो लग्जरी है, तो हमने शुरुआत की थी वेडिंग कुतियोर से। अब हम करेंगे एक वेडिंग एडिट फैशन शो से, ताकि लोग लुक एंड फील बिल्कुल अपडेट रखें अपना। और DLF एवेन्यू में भी यही है कि हम मिलेनियल्स को कुछ टिप्स दें कैसे अपनी शादी को बिल्कुल कूल एंड येट वेरी वेरी फैशनेबल बनाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस बिजी फेस्टिवल सीजन में शादी का सीज़न भी जुड़ रहा है और करीब करीब 10 लाख से ज़्यादा शादियां होनी है, और उसमें कुछ बहुत जो बिग फैट वेडिंग कहते हैं वो भी इसमें हो रही हैं, और वो हम लोगों को दिख रही है जैसा कि आप बता रही हैं। लेकिन थोड़ा सा और इसमें, जैसे आपके जो मॉल्स हैं इसमें हर तरीके के हैं, मैं जानना चाहता हूँ, कि कोविड के बाद से ये चेक लेना है कि ऑक्यूपेंसी इस समय आपकी कितनी है, फुटफॉल्स किस तरीके के निकल के आ रहे हैं। तो देखिए, मैं अगर अप्रैल से सितंबर की बात करूं तो हमारी फुटफॉल 95% आ चुका था प्री कोविड लेवल के हिसाब से, और सेल जो है ऑलरेडी 130% जा चुका है प्री कोविड के हिसाब से। पर अब अक्टूबर से दिसंबर फुटफॉल भी जाएगा 1920 के मुकाबले उसके ऊपर ही जाएगी फुटफॉल। और सेल्स हमारा अनुमान ये है कि 25 से 30% की बढ़ोतरी होगी बिटवीन फॉर दिस सीजन। तो मंथ ऑन मंथ अनुमान लेके चलिए 15% की तो ग्रोथ होगी ही, if I look at broadly the numbers. And if I also, दूसरी बात ये है कि DLF पोर्टफोलियो में हमने 140 नए ब्रांड्स इंट्रोड्यूस किए हैं इन कोविड के टाइम में, क्योंकि हम अपने पोर्टफोलियो को और स्ट्रेंथन करना चाहते थे, नए ब्रांड्स लाना चाहते थे, और वो एक तरीके से मुमकिन हो गया। तो हमारे पोर्टफोलियो में अभी 10% एरिया फिट आउट में है और सब खुल रहे हैं। रोज हमारे यहाँ न्यू ओपनिंग्स हो रही हैं, 3-4 दुकानों की। तो वेडिंग का माहौल तो पूरा है और फेस्टिविटी का भी माहौल पूरा है, और ये सब नए ब्रांड्स और नई एक सोच के हिसाब से और एक ऑप्टिमिज्म के हिसाब से मैं सोच सकती हूँ कि सेल्स और बढ़ेगी। माय एस्टिमेट इज 15% ग्रोथ मंथ ऑन मंथ। बहुत ही इनकरेजिंग। अगर 140 नए ब्रांड आपके साथ जुड़ रहे हैं और आपके 95% तक ऑक्यूपेंसी है और लगातार फिटमेंट पे भी जा रही हैं दुकानें, तो फिर रेंटल भी बढ़ रहा होगा, रेवेन्यू शेयर भी बढ़ रहा होगा। तो क्या ट्रेजेक्ट्री देख रही हैं आप इसके इस समय? देखिए, जो भी हमारी पोस्ट कोविड की बात कर रही हूँ, इस साल जो भी लीजेस हुए, हमने पूरी कोशिश की है कि 20% तो हमें मिले पिछले रेंटल्स के हिसाब से, और मिल भी रही है क्योंकि रिटेलर्स भी अभी ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं एंड दे नो द स्ट्रेंथ ऑफ द DLF प्रॉपर्टीज। उनकी सेल्स जिस तरीके से रिबाउंड हुई है, उनको भी वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उस हिसाब से हम 20% तो हम इंक्रीज तो लेंगे अभी। जी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि महंगाई का, बढ़ती ब्याज दरों, सबका कोई असर नहीं पड़ रहा है?
ये एक इट्स अ गुड क्वेश्चन। हमने भी सोचा था कि कुछ ना कुछ तो असर होगा। पर हम जो देख रहे हैं एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। पिछले कुछ सालों में ना हमारी सेल पीरियड बढ़ गई थी और सेल्स यूज्ड टू बी ड्यूरिंग द सेल पीरियड। अब क्या है, फ्रेश मर्चेंडाइज लोग ज्यादा लेना पसंद कर रहे हैं, तो सेल पीरियड भी कम हो गई है और लोगों में वो मैं देख नहीं रही हूँ फिलहाल। अक्टूबर से दिसंबर तक या जनवरी तक मैं ये नहीं देख रही हूँ कि लोग प्राइस राइज को देख रहे हैं। इन अ वे द फीलिंग इज कि 2-3 इयर्स के लल के बाद वो जिंदगी जीना चाहते हैं। वो रिटेल में वो माहौल दिख रहा है हमें और उसकी एक इम्प्रेशन आ रही है। सो यस, some brands have increased the prices because raw materials have increased etc, पर उस पे सेल पे अभी तक असर नहीं हुआ है जी। But of course it's a wait and watch. Let's see after January if there is an impact. We think कि अभी नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिमरन जी ले अपनी जिंदगी वाली फीलिंग है क्या इस समय सबके ऊपर? आजकल वो एक टर्म चल रहा है ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, वो बहुत है। तो ये एक तस्वीर बनती दिख रही है कि लोग काफ़ी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अच्छा, FY23 में आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या नए एडिशंस आप कर रहे हैं? तो हमारे यहाँ आप जानते ही हैं कि 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट अराउंड 8 प्रॉपर्टीज है। इसके आगे हम प्लाजाज ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। प्लाजाज इज अराउंड 300,000 square feet approximately, and it is coming up in phase 5 as well as in West Delhi, our Capital Greens project. वहां पे ये 2 plazas construction में है। गोवा एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में है। That's going to be a fully air conditioned mall. एक तरह से कहें तो it's the mall of India for Goa because 600,000, 650,000 square feet in Goa is a very large property, and the way it is, it's located in Panjim. तो हमें उस प्रॉपर्टी से काफी आशाएं हैं, कंसिडरिंग कि बहुत सारे दिल्ली के, बैंगलोर के, बॉम्बे के लोग वहां एकदम शिफ्ट हो गए। गोवा हैज गॉट अ कंप्लीटली न्यू डेमोग्राफिक एंड वी थिंक कि वो एक नई मार्केट है जो हम कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा हम वसंत कुंज को भी एक्सपैंड कर रहे हैं। प्रोमेनाड और एम्पोरियो में एक्सपेंशन की चल ही रही है और पेपर्स में भी आ चुका है इस बारे में। एंड यस, देयर इज अ लॉट दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, प्रीमियम सेगमेंट है। मैं ये राय आपकी जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग पूरे मार्केट में देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले DLF की खबर आई थी कि उनका आपका जो द ग्रोव करके एक प्रोजेक्ट था, कुछ ही दिन में वो 1800 करोड़ की उसने सेल कर दी, सारा बिक गया, जबकि एक एक यूनिट 6-6, 7-7 करोड़ की थी। और अलग अलग सेगमेंट में भी आप देखिए तो प्रीमियम सेगमेंट सबसे ज़्यादा चल रहा है। बड़े घर, महंगी कारें, इवन कल मैंने लुई विटॉन की रिपोर्ट पढ़ी जिसमें उनकी सेल्स काफ़ी बढ़ी है और बहुत ज़्यादा डिमांड दिख रही है। क्या लोगों का नज़रिया इस कोविड के दौरान बदल गया है? ज़्यादा प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, ज़्यादा लोग खर्चा कर रहे हैं? देखिए, यू आर वेरी राइट कि कोविड के टाइम में एक तरीके से देखा जाए तो हर इंसान ने अपनी लाइफ की PNL की है कि मुझे चाहिए क्या लाइफ से। तो उन्होंने एक दे हैव सीन कि वी वांट लार्जर होम्स, वी वांट टू लिव वेल। तो इफ यू सी इन रिटेल व्हाट इज हैपनिंग इज दैट home products are really on fire. If I look at home accessories, home furnishing, home furniture, they are doing extremely well. Why? Because people want to live well, and they think that superior aesthetics, which people used to postpone, that postponement is over. And India has always postponed a bit. Say, they want something, बहुत बड़ा फ्रिज चाहिए, they will say, okay, next Diwali I will take it. वो वाली जो बात है वो खत्म हो गया है from a customer mindset point of view. दूसरा ये भी है कि people feel that in an uncertain world or an uncertain environment, it is important to pay attention to health, wellness, fitness. So all those retail categories are doing extremely well.
Then occasions that if you are wanting to get married or you want to celebrate, so celebration की जो बात आती है उसमें भी consumers का mindset change हुआ है. I see a lot more celebrations happening, which is also good for both food and beverage as well as for occasion wear. So as I see the mindset of people changing, that is reflecting in the retail behavior. And also क्या हो रहा है कि लोग discover करते हैं digitally, पर शॉपिंग जो है वो फिजिकली करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसमें जो एक एंटरटेनमेंट वाली बात है, वी ऑलवेज कॉल इट एज रिटेलटेनमेंट, दैट इज हियर एंड पीपल आर एंजॉयिंग दैट. पीपल वांट टू लिव अ लाइफ. दो बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की. एक तो लोगों ने अपनी लाइफ में पीएनएल किया कोविड के दौरान की, और सब कुछ उनको आज करना चाहिए, अगली दिवाली का इंतजार क्यों करें हम. और दूसरा एक्सपीरियंस चाहिए उनको, फिजिकल एक्सपीरियंस. लोग टच एंड फील चाहते हैं. लेकिन ऐसे में एक डिसरप्शन है. ऑनलाइन बहुत ज़्यादा लोग रिटेल में जाते हैं, बड़ी बड़ी महंगी प्रोडक्ट की भी, सस्ते प्रोडक्ट की भी शॉपिंग ऑनलाइन कर लेते हैं. ऐसे में मॉल्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप अलग से क्या ऐसा एक्सपीरियंस देंगे लोगों को कि जिससे लोग घूमने जाएं. जैसे आजकल ये एक टर्म भी चल पड़ा है कि आप पिक्चर देखने जाते हैं अगर मल्टीप्लेक्स में, तो सिर्फ वो फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं, आप दरअसल वो एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं. तो आप लोग मॉल्स में ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिले? एब्सोल्युटली जी. ये हमने डीएलएफ में कोविड के पहले ही शुरू कर दिया था. We put a lot of attention and detail on creating experiential retailing. ये हमारे यहाँ का मंत्रा है. How do you create experiential shopping experience? What does it mean? It means that आप जा रहे हो, say to Promenade or Avenue or Emporio. Other than just shopping, you're also able to learn something. There is something that for you to learn about fashion, to improve your attitude to fashion or beauty or food. So a lot of our programs is to create those experiences within retail and within food. Apart from that is entertainment. If you come to Avenue, you will see कि externally इतनी ज़्यादा वो space में हम चीजें करते हैं. This weekend, for an example, we are doing a Korean festival. The Korean Trade Commission has put up an entire, shall I say, 2-day program as a Korean festival. So that's a very interesting new age thing. So not only will we attract Koreans, we'll also attract locals to understand what the Korean culture is all about. So I believe that malls are social centers, culture centers. So Avenue में हमारा positioning statement है shopping, dining and culture. The more we get culture into our properties, the more experiential it becomes for consumers. And there is something new. आप कुछ नया देख रहे हो, नया experience कर रहे हो, and shopping भी कर रहे हो. तो वो एक, that's what I call it as retailtainment. The entire thing is an entertainment package within the retail mall atmosphere. तो ये एक रिटेलमेंट है जहाँ पे लर्निंग है, एक्सपीरियंस है और बहुत कुछ चीज़ें आप नई देखते हैं. तो एक द डे वेल स्पेंट वाली बात हो गई. लास्ट क्वेश्चन एक और ये कि क्या कुछ और नए बड़े ब्रांड्स आप लेके आ रहे हैं? आप बता रहे हैं कि 140 ब्रांड्स ऑलरेडी आपके साथ जुड़े, और कुछ क्या लेके आ रही हैं नए ब्रांड्स? जी, अभी तो ये है कि हम काफी ज्यादा ब्रांड्स के साथ हमारी बातचीत चल रही है. ऑफ कोर्स हम स्ट्रिक्ट एनडीए में होते हैं तो हम बात तो नहीं कर सकते उनके बारे में, बट रेस्ट एश्योर्ड we are the first port of call for any international brand that is coming in. और जो ट्रेंड है अभी, काफी रिटेल ब्रांड्स हमारी तरफ अभी बात कर रहे हैं, कुछ F&B ब्रांड्स भी हैं. तो हाल ही में हमने टिम हॉर्टन्स खोला था साइबर हब में, and we have got queues from 7 o'clock in the morning. Of course, maybe people think that they'll get the Canadian visa there, but there is a lot of excitement. In the same way, there is Pratham Moja that's going to come in. So even in F&B and in retail, there are a lot of new interests for brands coming in, and we think that this interest will remain अगले पूरे साल तक. तो अब मॉल्स में एक नया एक्सपीरियंस है, सिर्फ शॉपिंग सेंटर्स नहीं है, आप एक्सपीरियंस के लिए भी वहाँ जाते हैं. ये बता रही थी हमें पुष्पा बेक्टर जी, जो डीएलएफ रिटेल की हेड है. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फेस्टिवल्स के आपको बहुत बहुत ग्रीटिंग्स. एक छोटा सा ब्रेक.